हेलो, गुड मॉर्निंग छात्रों। आके पीजी साइंस कॉलेज कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है बच्चों। जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में बीए फर्स्ट ईयर द्वितीय प्रश्न पत्र विषय हिंदी साहित्य पाठ 5 अदम्य जीवन रिपोर्टाज, इसके लेखक हैं बच्चों राघेय राघव। तो हमने जैसे कि पिछले वीडियो में आपको बता दिया है गद्य की विधाएं, जिसमें 5 पार्ट टोटल थे। उसमें से पुराने सिलेबस से प्रवास की डायरी पहला पार्ट सिलेबस से हटा दिया गया है, सिलेबस से आउट कर दिया गया है और उस स्थान पर साथियों 2 पार्ट और जोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से? एक तो रिपोर्टाज अदम्य जीवन और एक है व्यंग्यात्मक निबंध जिसका नाम है ठिठुरता हुआ गणतंत्र, जो हरिशंकर परसाई जिसके लेखक हैं साथियों। ये 2 पार्ट आपके गद्य की विधाओं में जोड़ दिए गए हैं। तो बच्चों इसमें टोटल 6 पार्ट हो गए। 6 पार्टों में से 4 पार्टों का मोस्ट इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, जो पिछले वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। और अब हम ले चलते हैं आपको 5वें पार्ट पर अदम्य जीवन रिपोर्टाज। साथियों ये रिपोर्टाज जो है इस रचना में लेखक ने बंगाल में पड़े अकाल की रिपोर्ट रोचक शैली में उपस्थित की है। बच्चों अकालग्रस्त बंगाल के गांवों का मानवीय संवेदना के साथ चित्रण किया गया है। वहां जो महामारी आई थी, हमारा भारत देश स्वतंत्र होने से पूर्व की बात है, उससे पहले की बात है। तो जब वहां महामारी आई थी, अकाल पड़ा था, उस समय बंगाल की क्या दयनीय स्थिति थी। तो साथियों उसी का यहाँ पर मानवीय संवेदना के साथ चित्रण किया है लेखक ने। और अब हम देखेंगे आगे प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न है आपका, देखेंगे अदम्य जीवन से क्या तात्पर्य है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि अदम्य जीवन से क्या तात्पर्य है, क्या अर्थ है इसका। बंगाल के अकाल के संबंध में सिद्धिरगंज के लोगों की जीवनी शक्ति पर प्रकाश डालते हुए इस रिपोर्टाज का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। साथियों अदम्य जीवन से क्या तात्पर्य है और सिद्धिरगंज ये गांव है, ये टोटल पूरा गांव जुलाहों का है, जुलाहे यहाँ पर कहते हैं। तो साथियों इसमें जो महामारी हुई उसमें बहुत ज़्यादा जनहानि हुई है। देखा जाए तो बंगाल में जिस गांव के अंदर, सिद्धिरगंज गांव के अंदर जो मरे हुए लोगों के सब दफनाए गए हैं, वहाँ पूरा शमशान सा पूरा गांव बन गया है। वहाँ की स्थिति बहुत ही दयनीय है। साथियों उसी के बारे में लेखक ने यहाँ पर चर्चा की है। तो आगे आप देखेंगे, समझेंगे अदम्य जीवन से क्या तात्पर्य है, आगे देखेंगे। बच्चों अदम्य जीवन राघेय राघव द्वारा रचित रोचक रिपोर्टाज है। इस रचना में लेखक ने बंगाल में पड़े अकाल की रिपोर्ट रोचक शैली में उपस्थित की है। साथियों राघेय राघव का समस्त रचनात्मक कार्य सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रीय भावना और समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत है बच्चों, तथा ये प्रगतिशील लेखकों में प्रेमचंद के समान माने जाते हैं। प्रस्तुत रिपोर्टाज में भारत को स्वतंत्रता मिलने से पूर्व अकालग्रस्त बंगाल के गांवों का मानवीय संवेदना के साथ चित्रण किया गया है। तो अभी हम बात करेंगे आपसे अदम्य जीवन का तात्पर्य। अदम्य जीवन का मतलब क्या होता है, अदम्य जीवन का तात्पर्य क्या होता है, देखेंगे आप इसका तात्पर्य समझाएंगे आपको। बच्चों जिसे किसी भी रूप में दबाया न जा सके, जो प्रखर जीवनी शक्ति से युक्त हो, उसे अदम्य जीवन कहते हैं। इस संसार के अंदर जीवन प्रत्येक प्राणी को सर्वाधिक प्रिय होता है। साथियों प्रत्येक व्यक्ति हर हालत में जीवित रहना चाहता है। इसके लिए वह कठिन से कठिन कार्य कर लेता है, बड़ा से बड़ा कष्ट सह लेता है
और शोक मग्न रहकर मन में जीवन की लालसा रखता है। बच्चों, इस प्रकार से संसार की सारी विपरीत, कष्टदायक, शोकपूर्ण एवं त्रासदीय दशा में भी व्यक्ति जीवित रहने की प्रबल इच्छा रखता है। उसे ही अदम्य जीवन कहा गया है। ऐसा जीवन ही जिजीविषा अथवा जीवनी शक्ति वाला होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसमें जीवनी शक्ति से ओतप्रोत जो जीवन होता है वो ही अदम्य जीवन कहलाता है, जिसको दबाया ना जा सके, जिसको बदला ना जा सके। तो साथियों, यहाँ अदम्य जीवन जो साहस से भरा हुआ होता है, हर परिस्थिति का सामना कर लेता है और हर चीज को सह लेता है, उसी को अदम्य जीवन कहा गया है। तो बच्चों, आगे हम बात करेंगे अदम्य जीवन रिपोर्टाज की। तो देखेंगे पॉइंट। अदम्य जीवन रिपोर्टाज जो है, जो लेखक ने क्या इसमें बताया है, देखेंगे आप आगे। तो बच्चों, प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने बंगाल के अकाल का आंखों देखा विवरण उपस्थित किया है। लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से वहां के अकाल का दृश्य देखा है। तो साथियों, राघव अपने मित्र भट्टाचार्य के साथ बंगाल के उन इलाकों को देखने तथा वहां चल रहे राहत कार्यों को देखने गए थे। वहां के स्थानीय परिचित भट्टाचार्य ने कई लोगों से लेखक का साक्षात्कार कराया। साथियों, इस प्रसंग में वे सिद्धिरगंज गए, जहां अधिकतर जुलाहों के घर थे। भीषण अकाल पड़ने से वहां पर कई लोग मर गए थे। अकाल के बाद कुपोषण आदि से अनेक बीमारियां वहां फैली हुई थी। साथियों, जिनसे जीवित बचे लोग भी एकदम असहाय हो गए। इस तरह अकाल और बीमारियों की वजह से वहां पर सारा वातावरण दयनीय बन गया था। साथियों, वहां की स्थिति को देखकर भट्टाचार्य जी ने कहा कि इस गांव में चारों ओर कब्रें बनी हुई हैं। इन कब्रों के कारण गांव का वातावरण खौफनाक लग रहा है, डरावना लग रहा है, भयानक लग रहा है। तो साथियों, वहां भट्टाचार्य जी ने जब देखा कि पूरे गांव के अंदर कब्रें ही कब्रें बनी हुई हैं, एक एक घर में 25-25 लोग थे, जिसमें 2 ही लोग बचे हैं या 5 ही लोग बचे हैं। किसी घर में 16-16 लोग थे, उस घर में केवल एक ही व्यक्ति बचा है। इस तरह से उस महामारी अकाल ने सबको निगल लिया, पूरा गांव खाली हो गया है और वहां कब्रें ही कब्रें नजर आ रही थी। जहां का दृश्य देखा जाए तो भयावह था, डरावना था, बहुत ही खौफनाक था। साथियों, उसी की बात लेखक यहाँ कर रहा है। तो देखेंगे आप उस त्रासदी से लोगों ने किस प्रकार से सामना किया, आगे देखेंगे। बच्चों, वहां की स्थिति बहुत ही दयनीय थी तथा पूरा गांव कब्रिस्तान सा बन गया था। अब वहां रात में छायाएं भी नाचने लगेंगी। इस तरह वह गांव अशांत सा बन गया था। साथियों, गांव के लोगों के अनुसार हिंदू घरों में भी बहुत सी मौतें हुई। उन लोगों ने लाशों को नदी में बहा दिया। इससे वहां चारों सड़ांध फैल गई, चारों तरफ एक भयंकर बदबू ही बदबू फैल गई, जहां सड़ांध के कारण लोगों को तरह तरह की बीमारियों का सामना करने पड़ा और इससे भी पूरा परिवेश दूषित हो गया। अन्न के अभाव में लोगों को मलेरिया, चेचक और चर्म रोग अत्यधिक होने लगे।
साथियों, इससे भी वहाँ का वातावरण ठीक नहीं रहा। जहाँ पर बीमारी का घर हो जाता है बच्चों, वहाँ का वातावरण मानव स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहता है। वहाँ बीमारियाँ ही बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखेंगे आप, उस अकाल के समय जो मुनाफाखोर थे व्यापारी, उन व्यापारियों ने अनाज और कपड़ा गोदामों में छिपा दिया था। वे मुनाफाखोर जनता का शोषण कर रहे थे तथा जनता भी उनके इस दुष्कृत्य को जानती थी। साथियों, यूनियन के मेंबर भी स्वार्थ साध रहे थे और इस तरह अनाज होते हुए भी आदमी के द्वारा अकाल का वातावरण और भी भीषण हो गया था बच्चों, जिससे मानसिक, शारीरिक, भौगोलिक आदि सारा पर्यावरण एकदम ऐसा हो गया था। तो ये बात थी हमारे अदम्य जीवन रिपोर्टाज की। अब आगे ले चलेंगे आपको। आगे बात करते हैं बंगाल के लोगों की जीवनी शक्ति। पॉइंट है बंगाल के लोगों की जीवनी शक्ति। तो बच्चों देखेंगे उनकी जीवनी शक्ति किस प्रकार से प्रबल हो रही थी, क्या हो रहा था उनके साथ। आगे बात करते हैं। तो साथियों, प्रस्तुत रिपोर्टाज में डॉक्टर राघव राघव ने बंगाल में पड़े दुर्भिक्ष के बाद, दुर्भिक्ष मतलब अकाल के बाद में वहाँ की यात्रा करके जो दृश्य उपस्थित हुए, उनसे यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ के लोगों में प्रखर जीवनी शक्ति थी। लेखक ने सिद्धिरगंज गांव का वर्णन करते हुए बताया है कि वहाँ पर अनेक परिवार अकाल के कारण पूरे नष्ट हो चुके थे। साथियों, रहमत खां के 25 आदमियों के परिवार में केवल 5 बचे थे और सभी इस अकाल की भेंट चढ़ चुके थे। सभी की मृत्यु हो चुकी थी। 25 लोगों में से बच्चों सिर्फ 5 सदस्य फैमिली मेंबर बचे थे, घर के सदस्य। और अब्दुल रहमान के परिवार के 16 आदमियों में से केवल अब्दुल रहमान ही बाकी बचा था और सब उस बीमारी की, अकाल की भेंट, महामारी की भेंट चढ़ चुके थे। तो बच्चों, यहाँ पर जो है ना, सब काल कवलियत हो गए थे। इस तरह सिद्धिरगंज गांव में चारों ओर कब्रें ही कब्रें बनी थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। फिर भी जो लोग अकाल से बच गए थे, वे उस आपदा का पूरी तरह सामना कर रहे थे, पूरी तरह से उससे जूझ रहे थे। और अकाल के कारण अन्न का अभाव था बच्चों, रोजगार, व्यवसाय सब समाप्त हो चुका था। कुछ लोग गांव छोड़कर चले गए थे। शेष लोग वहां के लंगर खानों में जाकर एक समय की खिचड़ी खा लेते थे। साथियों, वहां के लोगों को पहले भी विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा, परंतु वे अपनी संस्कृति की रक्षा करते रहे और प्रखर योद्धाओं की तरह जीवन की महान शक्ति को जीवित रख सके। साथियों, शरीर रोगाक्रांत होने पर भी क्रांति का स्वर व्यक्त करते रहे। इस तरह संपूर्ण रिपोर्टाज में लेखक ने यह स्पष्ट किया है कि अकालग्रस्त सिद्धिरगंज के लोग जन चेतना के साथ साथ प्रखर जीवनी शक्ति से मंडित थे। बच्चों, वे अकाल तथा उसके कारण उत्पन्न अन्य समस्याओं का डटकर सामना करने में सक्षम थे।
उनमें जीवनी शक्ति का अपराजित साहस था। अपराजित का मतलब जिसको कोई पराजित ना कर सके। साथियों, उनमें बहुत ज़्यादा साहस था, जीवनी शक्ति का। तो सिद्धिरगंज के साथ ही यह बात पूरे बंगाल पर घटित हो जाती है कि लेखक ने यही भाव व्यक्त किया है। साथियों, अब हम ले चलेंगे आपको अदम्य जीवन रिपोर्टाज का उद्देश्य। तो आगे देखेंगे उद्देश्य में। बच्चों, अब बात करेंगे हम अदम्य जीवन रिपोर्टाज का उद्देश्य। इस रिपोर्टाज का उद्देश्य क्या था? तो पहला पॉइंट है अदम्य जीवनी शक्ति का परिचय देना। तो किस प्रकार से वहां के लोगों ने अदम्य जीवनी शक्ति का परिचय दिया, देखेंगे आप आगे। साथियों, प्रस्तुत रिपोर्टाज में लेखक ने अकाल तथा उसके दुष्परिणामों का विवरण एक रिपोर्ट की तरह उपस्थित किया है। इस रिपोर्टाज का उद्देश्य इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है, जैसा कि पहला पॉइंट देखेंगे आप। पहला पॉइंट अभी आपको बता दिया गया है, अदम्य जीवनी शक्ति का परिचय देना। साथियों, प्रस्तुत रिपोर्टाज में बंगाल के एक गांव सिद्धिरगंज का वर्णन कर लेखक ने बताया है कि वहां पर अकाल से कई मौतें एक साथ हुई। गांवों की धरती कब्रों से पट गई। भूख तथा रोग आदि से जनता अत्यधिक परेशान रही। फिर भी वे उस दैवी आपदा को साहस के साथ सहते रहे। साथियों, एक प्रकार से वहां के लोगों के मन में ऐसी चेतना एवं विश्वास दिखाई दिया जिससे विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अदम्य जीवनी शक्ति का परिचय दिया। यही इस रिपोर्टाज का प्रमुख उद्देश्य है। साथियों, अब हम बात करेंगे आपके क्रांति की भावना बताना। दूसरा पॉइंट है क्रांति की भावना बताना। क्रांति की भावना बताना, तो देखेंगे आप इसमें। साथियों, लेखक ने नदी की पतली धारा में नहाने वाले बच्चों के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाने पर यह भाव व्यक्त किया है कि बंगाल की धरती पर अनेक क्रांतिकारी हुए हैं और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को नई शक्ति दी है। जिस राष्ट्र के बालकों में क्रांति को चिरजीवी रखने का अपराजित साहस है, वह राष्ट्र कभी नहीं मर सकता, ऐसा लेखक ने बताया है। साथियों, अकाल से पीड़ित होने पर भी वहाँ के लोग देश प्रेम की जिस चेतना से मंडित थे, वह उस काल के लिए उल्लेखनीय बात थी। साथियों, इस प्रकार लेखक ने इसमें अपराजेय क्रांति की भावना का उद्घाटन किया है। तो ये थी इनकी क्रांति की भावना बताना। लेखक ने क्या बताया है आपने समझ लिया होगा, अध्ययन कर लिया है आपने। अब हम ले चलेंगे आपको आगे भारतीय संस्कृति का महत्व बताना। और लेखक ने क्या क्या बताया है? भारतीय संस्कृति का महत्व बताना, तीसरा पॉइंट। भारतीय संस्कृति का महत्व बताना।
देखेंगे लेखक ने भारतीय संस्कृति का महत्व किस प्रकार बताया है बच्चों। आगे बात करते हैं। जैसे कि सन 1942 में बंगाल में अकाल पड़ा और उससे पहले भी अंग्रेजों ने वहाँ पर जनता का खूब शोषण किया। साथियों, लेखक कहता है कि आक्रमणकारियों ने उस सस्य श्यामला पवित्र भूमि को रौंदने के प्रयास किए। वहाँ के लोग भूख से व्याकुल हुए, फिर भी भारतीय संस्कृति के प्रबल पोषक बंगाल के लोग अडिग रहे। साथियों, उन्हें अपनी संस्कृति एवं सोनार बांग्ला पर पूरा अभिमान था। वह मानवता के पक्षपाती भी थे, वे मानवता के पक्षपाती भी थे। साथियों, यही विशेषता भारतीय संस्कृति का महत्वाख्यापन करती है और इस प्रकार अदम्य जीवन रिपोर्टाज में लेखक ने जो उद्देश्य व्यक्त किया है वह अदम्य जिजीविषा का मतलब बच्चों जीने की इच्छा, जीने की भावना। साथियों, राष्ट्रीय भावना एवं भारतीय संस्कृति से संबलित है। अनेक स्थलों पर यह उद्देश्य अभिव्यक्त हुआ है। तो बच्चों, आप समझ गए होंगे रिपोर्टाज का जो अदम्य जीवन रिपोर्टाज है उसका उद्देश्य लेखक ने किस प्रकार से 3 पॉइंटों में उसका परिचय दिया है। आपने समझ लिया होगा, अध्ययन करवा दिया गया है। तो अब हम चलते हैं बच्चों, इसमें एक ही क्वेश्चन था जो आपको करवा दिया गया है। अब हम आगे आपको ले चलेंगे, दूसरे पाठ की बात करते हैं, पाठ 6वां आगे ले चलते हैं आपको।